एक बार एक बहुत विद्वान महात्मा एक नगर में रहा करते थे। उनका ज्ञान, उनकी ख्याति बहुत प्रसिद्ध थी। सभी लोग उनसे प्रभावित थे, उनसे मिलने आया करते थे, उनके उपदेशों को सुना करते थे। एक बार वो महात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने सभी शिष्यों और नगर के अन्य लोगों को उपदेश दे रहे थे। सभी लोग उनके उपदेशों में लीन थे। तभी एक नगर का व्यक्ति उस सभा में पहुंचता है और महात्मा के समक्ष उपदेश बीच में रोककर कहता है कि बीच में खलन डालने के लिए मुझे क्षमा करें गुरुवर, किंतु ये अनिवार्य था। मेरे भीतर कई वर्षों से एक प्रश्न घूम रहा है जिसका सबने मुझे अलग अलग उत्तर दिया, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ हूं। इसलिए आज मैं आपके समक्ष आया हूं ताकि आप मेरी इस उलझन को खत्म करें। व्यक्ति की बात सुन महात्मा पूछते हैं कि कैसी उलझन है, बताओ वत्स। मैं यहाँ आप सभी की इन उलझनों को दूर करने हेतु ही बैठा हुआ हूं। ये सुन वो व्यक्ति कहता है कि मैंने हर किसी से ये पूछा कि क्या ईश्वर है, मुझे इसका उत्तर चाहिए। मैं आज उनसे मिलना चाहता हूं, और हां, कोई घुमा फिरा कर उत्तर मत देना। यदि वो है तो सीधा आप मुझे उनसे मिला दे। ये सुन वो महात्मा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। बताओ, आज मिलना चाहोगे? ये सुन व्यक्ति हैरान हो जाता है कि क्या ये सच में ईश्वर से मुझे मिलवा देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरी बात ही नहीं समझे। व्यक्ति कहता है कि मैं ईश्वर की बात कर रहा हूं गुरुदेव। महात्मा कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम ईश्वर की बात कर रहे हो, मैं भी उनकी ही बात कर रहा हूं। चलो आज तुम्हें उनसे मिलवा ही देते हैं। ये सुन वो व्यक्ति खुश हो जाता है कि शायद आज वो ईश्वर से मिल जाएगा। वो कहता है कि कहाँ जाना है गुरुदेव? तब महात्मा कहते हैं कि धैर्य रखो, सब ज्ञात हो जाएगा। महात्मा उस व्यक्ति से आगे कहते हैं कि ईश्वर से मिलने से पूर्व उन्हें तुम्हारी पहचान बतानी होगी। तुम अब अपनी पहचान बताओ ताकि उन्हें यह पता चल सके कि तुम कौन हो। व्यक्ति अपने बारे में सब कुछ विस्तार से बता देता है। तब महात्मा कहते हैं कि तुमने अपने बारे में सब बता तो दिया, लेकिन क्या यह सत्य है? तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। व्यक्ति कहता है कि कैसे प्रश्न? तब महात्मा कहते हैं कि यदि आज मैं तुम्हारा नाम बदल दूं तो क्या तुम बदल जाओगे? व्यक्ति हंसता है और कहता है कि नहीं, मेरा नाम बदल देने से मैं नहीं बदलूंगा। मैं जैसा हूं, मेरा जो स्वभाव है वैसा ही रहेगा। महात्मा फिर आगे कहते हैं कि यानी तुम्हारे नाम से तुम्हारी पहचान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यक्ति कहता है कि नहीं। तब महात्मा पूछते हैं कि यदि तुम्हारा व्यवसाय बदल दूं तब? व्यक्ति कहता है कि उससे भी कुछ नहीं बदलेगा, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। चाहे कोई भी कार्य करूं उसमें परिश्रम तो मेरा ही होगा। महात्मा कहते हैं कि क्या 6 वर्ष बाद भी तुम यही रहोगे? व्यक्ति कहता है कि जी गुरुदेव, उम्र बदल जाने से, शरीर में परिवर्तन आ जाने से मुझ में कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, चाहे मैं अमीर रहूं या गरीब। मेरा जो भी नाम हो, पद हो या अन्य कुछ भी, यदि ये सब बदला भी जाए तो भी मैं जो हूं वही रहूंगा। मुझ में इन सब के परिवर्तन आने से कोई बदलाव नहीं आएगा, मेरी पहचान नहीं बदलेगी। तब महात्मा कहते हैं कि यानी तुम्हारे नाम के बदल जाने से आयु, पद, कार्य, शरीर कुछ भी बदल जाए तुम वही रहोगे।
तब व्यक्ति कहता है कि जी गुरुदेव। तब महात्मा कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम इन सबको छोड़कर जो तुम्हारी पहचान है, जो तुम हो, वो मुझे बता दो, ताकि वो सत्य ही मैं ईश्वर से कहकर तुम्हें मिलवा सकूं। तुम्हारा वास्तविक परिचय सबको पता होना चाहिए। ये सुन अब व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि यदि नाम, शरीर, पद, आयु सब कुछ उसकी पहचान नहीं है तो वो क्या पहचान देकर अपना परिचय देगा। वो महात्मा से यही बात कह देता है कि महात्मा जी, इस तरह तो मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। इन सब से ही तो मेरी पहचान है। अब यदि ये सब ही नहीं है तो मैं कौन हूं? मैं स्वयं नहीं जानता। अब मैं कैसे बताऊं कि मेरी पहचान क्या है? ये सुन महात्मा कहते हैं कि फिर तुम्हें सबसे पहले खुद को खोजना होगा, तभी तुम ईश्वर से मिल पाओगे। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को ही नहीं जानता कि वो है कौन, उसकी पहचान क्या है, तब वो भला ईश्वर की खोज कैसे करेगा। जब व्यक्ति स्वयं को खोज लेगा, स्वयं की पहचान कर लेगा कि वो स्वयं क्या है, उसके भीतर क्या है, उस दिन उसे ईश्वर की पहचान भी मिल जाएगी। लेकिन शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी। ये सुन व्यक्ति कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं महात्मा। तब महात्मा उसे समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि हम स्वयं के भीतर खोजें तो वो हमें अवश्य मिल जाता है। यदि तुम्हें भी तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो उसके लिए तुम्हें स्वयं के भीतर उतरना होगा, स्वयं को जानना होगा, तब तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। व्यक्ति पूछता है कि किंतु स्वयं के भीतर कैसे गुरुदेव, ये कैसे संभव है? महात्मा कहते हैं बिल्कुल संभव है। व्यक्ति का प्रयास सब आसान कर देता है यदि वो सच्चे मन से करे तो। और इसका सबसे आसान मार्ग ध्यान है, जो मैंने सदैव बताया है। जब व्यक्ति ध्यान, मौन की अवस्था में जाता है तब वो जो कुछ भी अनुभव करता है तब एक अलग शांति को वो प्राप्त करता है, जो उसे स्वयं को समझने का अवसर देती है, ज्ञान प्राप्त होता है। मैं तुम्हें बस ये समझाना चाहता हूं कि जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है तब उसे उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं जिसके लिए वो बाहर भटक रहा होता है। लेकिन वो ये ही नहीं जानता कि ये सभी प्रश्नों के उत्तर उसके भीतर ही हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी वहीं से आए तो हल भी वहीं मिलेगा। और तभी वो इधर उधर भटकने लगता है स्वयं से ही प्रयास करने की जगह। यदि वो स्वयं से प्रयास करे तो सभी प्रश्नों के हल उसे मिल जाएंगे। यदि देखा जाए तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश वास करता है, लेकिन उसे आपको सही मार्ग पर चलते हुए स्वयं खोजना होगा। प्रयास करें तो सब संभव है। जब व्यक्ति स्वयं को जानता है, स्वयं की पहचान करता है, स्वयं के भीतर उतरता है, तब धीरे धीरे वो विचारों की शून्यता और ध्यान की गहनता में पहुंच जाता है। और तब मनुष्य स्वयं के भीतर पहुंचकर प्रश्न का उत्तर खोज ही लेता है, स्वयं के भीतर ही ईश्वर को भी खोज लेता है। तब उसे हर जगह वो दिखते हैं। तुम्हें भी सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन प्रयास करोगे तब, स्वयं को पहचान लोगे तब। महात्मा की बात सुन वो व्यक्ति समझ जाता है कि वो उसे क्या कहना और समझाना चाह रहे हैं, और तब वो अपने प्रश्नों के उत्तरों के लिए मार्ग जानकर महात्मा को प्रणाम करके लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्रश्न चाहे जो हो, समस्या चाहे जो हो, वो उत्पन्न यदि आपके भीतर से हुई है तो उसका हल भी वही होता है।
आवश्यकता है तो स्वयं से प्रयास करने की, स्वयं के भीतर झांकने की। आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार एक व्यक्ति किसी महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में सारी सुख सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं दूसरों से ईर्ष्या क्यों करता हूँ? मेरे मन में ये ईर्ष्या का भाव क्यों पैदा होता है? वो महात्मा कहते हैं कि क्या तुम सच में अपने भीतर से ये ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहते हो? वो व्यक्ति कहता है कि जी महात्मा, मैं अपने पूरे जीवन से पूरी तरह से ये ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इस ईर्ष्या ने मेरे जीवन को नरक बना दिया है। ये सुन वो महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता यही है कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है। बहुत से लोग तो ये स्वीकार ही नहीं करते। वो ये तो देखते हैं कि उन्हें पीड़ा है, लेकिन वो उस पीड़ा का कारण नहीं देख पाते कि ये पीड़ा आखिर किस कारण से है। वो महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि ये बताओ, जब तुम किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उत्पन्न होता है? वो व्यक्ति कहता है कि दया का भाव। फिर महात्मा उससे पूछते हैं कि यदि तुम किसी अमीर धनवान व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उठता है? वो व्यक्ति कहता है कि जब मैं किसी अपने जैसे धनवान व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं उससे और अधिक धन कमाऊं और अमीर बन जाऊं। तब महात्मा पूछते हैं कि और यदि तुम्हारे सामने व्यक्ति तुमसे अधिक धनवान है तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उठता है? तब वो व्यक्ति कहता है, तब मुझे लगता है मैं कैसे भी करके स्वयं से उसे पीछे छोड़ दूं, उसे आगे ना बढ़े। फिर वो महात्मा कहते हैं कि जब तुम उस सामने वाले व्यक्ति की बराबरी नहीं कर पाते तब तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? वो व्यक्ति कहता है, तब मुझे उस व्यक्ति से ईर्ष्या होने लगती है। तब वो महात्मा कहते हैं कि बस इसी तरह ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या का अर्थ होता है अधूरापन। जब तुम्हें ये लगने लगे कि सामने वाले के जीवन में कोई कमी नहीं है, तब तुम उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि उसके पास तुमसे कुछ ज्यादा है, जबकि वो भी इसी काम को किसी और के साथ कर रहा है। तब वो व्यक्ति महात्मा से पूछते हैं कि महात्मा जी, मुझे ये तो समझ आ गया कि ईर्ष्या होती क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ईर्ष्या खत्म कैसे होती है। आप मुझे ये बताएं। तब वो महात्मा कहते हैं कि ईर्ष्या का जन्म तुलना करने से होता है। जब तुम किसी दूसरे से तुलना करने लगते हो और स्वयं से ज्यादा उसके पास देखते हो, तब तुम्हें अपने भीतर ईर्ष्या नजर आती है। इस ईर्ष्या को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम सत्य को जान लो, और सत्य यही है कि जिस प्रकार सूर्य की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार किसी मनुष्य की तुलना अन्य किसी मनुष्य से करना जीवन का अपमान है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करता है, वो स्वयं का अपमान करता है, अपनी सांसों का अपमान करता है जो उसे मिली है। ये जीवन हर किसी के भीतर दौड़ रहा है और हर कोई एक दूसरे से अलग है, और अलग होना कोई कमी नहीं बल्कि खूबसूरती है। तब वो व्यक्ति उन महात्मा से कहता है कि महात्मा जी, ये सत्य सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारना बहुत ही ज्यादा कठिन है। तब वो महात्मा कहते हैं कि इसलिए कहा जाता है कि सत्य को केवल सुनो नहीं बल्कि उसे अनुभव करो। तब वो व्यक्ति कहता है
कि महात्मा जी, सत्य को अनुभव कैसे किया जाता है? तब महात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हें अनुभव है कि आग का स्वभाव जलाना होता है, पानी का स्वभाव प्यास बुझाना होता है, ठीक उसी प्रकार इस मन का स्वभाव पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मन कब किस तरह की चाल चलता है, क्योंकि ये मन ही है जो तुम्हें किसी और से तुलना करने पर मजबूर करता है, किसी से ईर्ष्या करने पर मजबूर करता है। वो व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, इस मन का स्वभाव कैसे पता चलेगा? तब वो महात्मा कहते हैं, ध्यान के द्वारा। ध्यान ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने मन को, उसके भाव को समझ सकते हैं। वो व्यक्ति कहता है, परंतु ध्यान करना तो बहुत ज्यादा कठिन है। तब वो महात्मा कहते हैं कि ध्यान करना तो कठिन है, लेकिन उसे होने देना बहुत सरल है। वो व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, ध्यान होने देने का क्या अर्थ है? वो महात्मा कहते हैं, जब तुम ध्यान करने का प्रयास नहीं करते हो तब ध्यान खुद ब खुद होता है। जिस प्रकार सांसें खुद ब खुद चलती हैं, वो महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम बिना कुछ किए एक जगह बैठ सकते हो? तब वो कहता है, हाँ मैं बैठ सकता हूं। वो महात्मा कहते हैं कि बस ध्यान के लिए इतना ही प्रयास करना चाहिए, बाकी उसके भीतर जो भी होता है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। यदि तुमने इतना कर लिया तो ध्यान तुम्हारे लिए आसान है। ध्यान रहे, ध्यान तुम्हें करना नहीं है, उसे बस होने देना है। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।